पाकिस्तान की जेल में हो सकती है इमरान खान की हत्या। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे अमेरिका के एक कांग्रेसमैन बोल रहे हैं जिनका नाम है चक शूमर, और ये सेनेट के मेजॉरिटी लीडर हैं। ये सबसे पावरफुल डेमोक्रेट भी हैं कांग्रेस में, और इन्होंने ये बात पिछले महीने एक वार्निंग इशू करके बोली थी। अगर ये इतने पावरफुल लीडर और इतने बड़े लीडर अगर बोल रहे हैं तो अमेरिकी गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं रजामंदी इसमें जरूर होगी। अब बात करते हैं कि ये हुआ क्या है। इन्होंने एम्बेसडर, पाकिस्तान के जो एम्बेसडर है, उन्हें वार्निंग दी कि इमरान खान का ख्याल रखना, हमें पता है कि तुम उनकी हत्या कर सकते हो। ये बात एक मैगजीन है इंटरसेप्ट, उसमें छपी अभी थोड़ी देर पहले, और इंटरसेप्ट के हिसाब से डर है इन साहब को, यानी कि चक शुमर को, और साथ में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ अमेरिकी उसमें भी चल रही, हल्कों में भी चल रही, सरकारी हल्कों में भी, कि ऐसा हो सकता है कि हत्या कर दी जाए। हालांकि अमेरिका बिल्कुल साथ नहीं देगा ओपनली इसका, इमरान खान का। द रीजन भी कि इमरान खान ही तो थे जो सामने लेके आए थे इस बात को कि भैया मेरी गवर्नमेंट को तो अमेरिका ने हटाया है, और अमेरिका ये कर रहा है, और अमेरिका वो कर रहा है, और अमेरिकी साजिश है। लेकिन ये जो आया है, ये क्यों आया? पहला क्वेश्चन ये कि अमेरिका क्यों बोल रहा है, जब अमेरिका पे इतने आरोप लगा दिए तो। अमेरिका इक्विलिब्रियम बनाए रखना चाहता है। अमेरिका ये नहीं चाहता कि पूरी अमेरिकी सत्ता में सिर्फ शरीफ हावी हो, या जरदारी हावी हो, या बैक होम एक आर्मी चीफ हावी हो। वो चाहते हैं कि इमरान खान भी रहे। इस समय इमरान सबसे पावरफुल और सबसे जिसे बोलते हैं कि सबसे पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान का। पावरफुल मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उसकी एक आवाज पे लाखों लोग खड़े हो जाते हैं। वो जेल में था, पार्टी बैन कर दी गई थी, उसके बाद भी सबसे ज्यादा सीट वो लाया। ये देखने वाली बात थी। इस पे भी ये पिछले महीने एक इशू की थी वार्निंग इन्हीं शुमर साहब ने, और ये इन्होंने बोला था कि पाकिस्तानी डायस्पोरा के साथ इनकी अच्छी पैठ भी है। इन्होंने ये बोला था कि इमरान खान की हिफाजत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए। इन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसडर मसूद खान से मिलकर बोला था कि ये जो सबसे बड़ी लीडर है, मतलब पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर, उसकी पॉपुलैरिटी से डरते हैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर। आसिम मुनीर का नाम लिया उन्होंने, बोले आर्मी चीफ आसिम मुनीर डरते हैं उसकी पॉपुलैरिटी से, और इमरान खान को मरवाने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये इस आर्टिकल में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, उन्होंने बोला है अमेरिकन ने, मैं सिर्फ आपको खबर दे रहा हूं। ये भी कि इमरान खान ने इमरान खान को रावलपिंडी की जेल में रखा गया है, यही साहब ने, शुमर साहब ने बोला इमरान खान को रावलपिंडी की जेल में रखा गया है, और किन गंदी हालात में रखा गया है सबको पता है। वैसे असलियत भी ये है कि पिछले महीने उनको उनके जो उनसे जो लोग मिलने आया करते थे, वो प्रिविलेजेस बंद कर दिए थे 2 हफ्ते के लिए। क्यों बंद कर दिए थे नहीं पता, ताकि कहीं टॉर्चर हो रहा हो, क्या हो रहा हो पता नहीं, तो इसलिए कोई कोई रीजन तो होगा। उसके बाद वो 1 महीने पहले उनसे उनके उनके जो पर्सनल डॉक्टर थे वो भी मिलवाना बंद कर दिया गया था, ये उनके लॉयर ने बोला था। तो कुछ तो गड़बड़ हो रही होगी ना। वैसे भी इमरान खान की वाइफ को भी अरेस्ट कर लिया गया था, और इमरान खान की वाइफ को हेल्थ इश्यूज भी हुए थे जेल के अंदर। ये सारी कहानियां बड़ी क्लियर हैं और सबके सामने हैं। इमरान खान खुद बोल चुके हैं, सोशल मीडिया पर बोल चुके हैं कि नवंबर 2022 में मेरे ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुका है। ये एक स्टेटमेंट आया था इमरान खान का। उन्होंने बोला मेरे ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुका है, मेरे को मारने की साजिश है, बिहाइंड द बार्स, मतलब जेल में ही मुझे मारा जा सकता है, और अगर मैं मरा तो ऑल पावरफुल आसिम मुनीर यानी कि आर्मी चीफ रिस्पॉन्सिबल होंगे। उन्होंने ये भी बोला कि ये सबको पता होना चाहिए कि अगर मुझे या मेरी पत्नी को, उनकी वाइफ जो बुशरा बीवी, अगर मुझे या मेरी पत्नी को कुछ होता है जेल के अंदर, तो उसकी जिम्मेदारी आसिम मुनीर की होगी और किसी की नहीं होगी। ये इमरान खान का स्टेटमेंट है। लेकिन ये जो शुमर साहब है, उन्होंने ये बात बोली कि ऐसा नहीं है कि वो इमरान खान सबसे पावरफुल लीडर है तो इमरान खान सेफ है। बहुत पावरफुल तो जुल्फिकार अली भुट्टो भी था,
और इससे पहले हमने देखा है कि कितने बड़े लीडर्स क्योंकि आर्मी को पसंद नहीं थे इसलिए मार दिए गए। बेनजीर भुट्टो भी उसमें से एक थी। हालांकि इस आर्टिकल में बेनजीर भुट्टो का नाम नहीं लिखा है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। बेनजीर भुट्टो भी उसमें से एक थी जो कि मार दी गई और आज तक उनके मर्डर के एक्यूज्ड हैं, कौन है, क्या है, कहानी क्या है, वो केस कहां तक पहुंचा, राष्ट्रपति उनके पति हैं। उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हुई। कहा यह जाता है कि एफआईआर में एक फॉर्मर आईएसआई चीफ का नाम था। अरेस्ट कभी नहीं हुए, वो अपनी मौत मर गए। ये भी कि ये जो एक्सट्रीम स्टेप है यानी कि किसी पॉलिटिकल लीडर को मारना, ये आज से नहीं हो रहा है पाकिस्तान में, बहुत दिनों से हो रहा है। खान का जो रिमूवल हुआ था यानी कि इमरान खान का जो रिमूवल हुआ था वो एक केबल का मामला था। इमरान खान ने ये बोला था कि हमारे पास एक केबल है, वो वहां पे वॉशिंगटन में एम्बेसी थी, इनकी आज भी है। वॉशिंगटन में जो एम्बेसी है उसने केबल केबल मतलब सीक्रेट जो कम्युनिकेशन होता है एम्बेसी और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री या फॉरेन मिनिस्ट्री के बीच में, वो सीक्रेट कम्युनिकेशन ये था कि इमरान खान की गवर्नमेंट हिलाई जा सकती है, ये गिराई जा सकती है। वो केबल लेकर के इमरान खान बहुत नाचे थे और इमरान खान ने बिल्कुल एक नैरेटिव बना दिया था कि मेरी सरकार को तो अमेरिका से गिराया जाएगा। अच्छा, इस मुस्लिम वर्ल्ड में, एक इस्लामिक वर्ल्ड में या पाकिस्तान में स्पेसिफिकली ये एक चीज तो बहुत क्लियर है कि आप अमेरिका के खिलाफ जो बोलोगे लोग उसे हाथों हाथ मान लेंगे, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ एक माहौल है। ये माहौल किसने बनाया? ये माहौल पाकिस्तान के हुक्मरानों ने बनाया। ये माहौल उन अमेरिका मुस्लिम वर्ल्ड के हुक्मरानों ने बनाया जो कि अपने पर्सनल एम्बिशंस देखते हैं, जो कि ये देखते हैं कि अमेरिका इस एरिया से क्लियर हो तो मैं दूसरे कंट्री पे हावी होने की कोशिश करूं। मैं कहीं अमेरिका को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। हाँ, अमेरिका ने ज्यादती भी की है कई जगह, सद्दाम हुसैन के साथ हुई थी, गद्दाफी के साथ हुई थी, लेकिन रीजंस और भी थे। पूरी वर्ल्ड चुप थी। हालांकि ऐसे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस अमेरिका में भी होते हैं, लेकिन क्योंकि अमेरिका था इसलिए मैं मानता हूं। लेकिन पाकिस्तान में अमेरिका को एक एक काफिर की नजर से देखा जाता है और जो जो इमरान खान बोल रहे थे उसको पाकिस्तानी पब्लिक सीधे सीधे ले रही थी कि ये यार सही, अमेरिका तो है ही दुश्मन। 11 सितंबर अटैक जब हुआ था, जिस दिन हुआ था, मैं उस दिन टीवी देख रहा था। गाजा में जश्न मनाया गया था, पाकिस्तान में पटाखे फोड़े गए थे, जश्न मनाया गया था, पार्टीज हुई थी ओपन में। ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं बेडरूम में पार्टी हुई थी, ओपन में पार्टीज हुई थी। उसके वीडियोस हमारे हाथ में अवेलेबल हैं उस दिन के। वो नाचते हुए लड़के ये हमारे पास हैं अवेलेबल। क्यों? क्योंकि ये सब अमेरिका के दुश्मन थे। इनको लगता था कि अमेरिका जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है और ये नैरेटिव किसने बनाया था? पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पहले दिन से बनाया था। पाकिस्तान के उन मौलानाओं ने जिन्हें गवर्नमेंट ने पाला था। तो यही नैरेटिव का को एक्सप्लॉइट किया था इमरान खान ने। अब अमेरिका के ये सेनेटर या अमेरिका की गवर्नमेंट क्यों इमरान खान में इंटरेस्ट दिखा रही है? हालांकि आज तक एक भी आदमी, एक भी एम्बेसी से एक भी आदमी इमरान खान से मिलने नहीं गया। उसको औकात दिखाना भी जरूरी है, इसलिए ये मानता है अमेरिका। लेकिन अगर वही तीन, क्योंकि आसिम मुनीर इस समय बहुत पावरफुल होके बैठे हैं। आसिम मुनीर किसी को चलने नहीं दे रहे, ना वो प्राइम मिनिस्टर को चलने दे रहे, ना वो फॉरेन मिनिस्टर को, ना फाइनेंस मिनिस्टर को। हालांकि उनके अपने ही ज्यादातर लोग कैबिनेट में बैठे इस समय, वो किसी पॉलिटिशियन को नहीं चलने दे रहे। तो आसिम मुनीर को एक खतरा बना रहे, इसलिए इमरान खान का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। इमरान खान के पास एक मास सपोर्ट है और इतनी मास सपोर्ट वाला आदमी जेल में है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इतनी मास सपोर्ट वाला आदमी जेल में है। ये आसिम मुनीर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इमरान खान की एक आवाज पे लाहौर जलाने की नौबत आ गई थी। अगर इमरान खान उसी आवाज को दोबारा मारते हैं तो अब की बार आर्मी का हेडक्वार्टर भी उखाड़ा जा सकता है। इतनी पावर है इमरान खान की। इमरान खान की आवाज बाहर नहीं आ रही है अभी। इमरान खान अगर एक आवाज दे दे कि कल आर्मी हेडक्वार्टर का घेराव, लाखों लोग खड़े होंगे, नो डाउट अबाउट इट। अमेरिका यही चाहता है कि आसिम मुनीर को नकेल में रखना है तो इमरान खान, और इमरान खान भी ये जानता है कि उसके पास इतनी पावर है। ये दोनों दुश्मन जरूर हैं लेकिन मिशन के लिए एनिमीज एनिमी इज अ फ्रेंड। शूमर जो है
वो अपनी मर्जी से कर रहे होंगे, अमेरिका मना करेगा। अमेरिका की गवर्नमेंट मना करेगी, हम तो नहीं जानते, ये तो उसकी पर्सनल ओपिनियन। लेकिन क्या ये शूमर बिना अमेरिका की गवर्नमेंट के परमिशन के ये काम कर सकती है? ये एक ऐसे टाइम पे आ रहा है जब अमेरिका ने भी एक रिपोर्ट निकाली है पाकिस्तान के खिलाफ के कि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत ज़्यादा है। मैं चाहूँगा वो लाहौर के जर्नलिस्ट या वो हामिद मीर साहब या और दूसरे जर्नलिस्ट जो भी हैं, वो इस रिपोर्ट को पढ़ें और एक बार, क्योंकि वो तो अमेरिका की रिपोर्ट को बहुत सीरियसली लेते हैं ना सारी रिपोर्ट्स को, तो इसको भी सीरियसली लें कि कितनी तारीफ़ की गई है पाकिस्तान की इस रिपोर्ट में। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाज़िर होंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।